मुझसे नहीं होगा नैना। अरे होगा, कोशिश तो करो तुम। नहीं, मुझसे नहीं होगा नैना। पुष्कर, अब पुष्कर सुनो तो, पुष्कर, पुष्कर सुनो तो, पुष्कर। अच्छा हुआ आज तो ऑफिस से जल्दी आ गया। देख, तेरी पसंद की उड़द की दाल बनाई है, पेट भर के खाना। वाह माँ। अरे माँ रुकिए, ये दाल नहीं खा सकते हैं। लेकिन बेटा, ये तो पुष्कर की मनपसंद दाल है। हाँ मुझे पता है, लेकिन इन्हें न्यूट्रिशन ने मना किया है दाल खाने के लिए। बेटा थोड़ा खाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत पौष्टिक दाल है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब कैसी माँ है? अब अपने बेटे को बीमार देखना चाहती है क्या? जब मैंने कहा वो दाल नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते हैं। ठीक है बहू, मुझे माफ करना। ये लीजिए, आप सैलेड खाइए। नैना, तुम पागल हो गई हो क्या? एक दाल के लिए इतना तमाशा? कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ क्या तमाशा किया मैंने? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना, और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना तो माँ को जाके बता दीजिए सच कि आप नपुंसक है। एक तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने मुझसे शादी करके। नैना प्लीज धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। तो सुनने दीजिए ना, उन्हें पता चलनी चाहिए ना आपकी सच्चाई। क्यों छुपा रहे आप? डॉक्टर ने बताया था ना कि अगर दाल खाओगे तो दवाई का कोई असर नहीं होगा। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी जरूरतों से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अपनी माँ की पड़ी होती है। मेरी खुशी से आपको कोई मतलब नहीं है ना? ऐसा नहीं है नैना, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज माँ से ऐसे बात मत किया करो ना। शाम को डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना? मिस्टर पुष्कर, आपकी रिपोर्ट पहले से बहुत बेटर है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन डॉक्टर और कितना समय लगेगा? आपने जो भी दवाएं दी थी वो पुष्कर टाइम टू टाइम खा रहा है, लेकिन अब तक उनके शरीर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। आई नो नैना जी, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए सिर्फ दवाइयाँ लेना काफी नहीं है। इसके लिए मेंटली और फिजिकली फिट रहना जरूरी होगा। योगा प्राणायाम करो, अगर हो सके तो सेहत के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। दवाइयाँ लिख दी है, लेके आइए। ओके। मिस्टर पुष्कर जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी इम्पोर्टेंसी की वजह से आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो, लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। मैं जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं खुद अपनी कमजोरी से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इतना कमजोर हूँ कि अपनी बीवी को थोड़ी सी भी खुशी नहीं दे पाता। मिस्टर पुष्कर जी, दवाइयाँ लिख के दे दी है, तो कल से आप योगा और एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा और आप फिट भी रहोगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। माँ, अचानक क्यों जा रही हो? बहुत दिन हो गए तेरे मासी को मिले हुए, सोचा 2-4 दिन जाकर उसके पास रह आऊं। सब ठीक तो है ना माँ? सब ठीक हो जाए इसलिए तो जा रही हूँ। देख, मुझे पता है कि कुछ दिनों से तेरे और बहू के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है। मेरे जाने के बाद अकेले में उसे मना लेना। जी माँ। और चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चल, मुझे छोड़ दे, बहुत देर हो रही है। जी माँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या ये सब? बस कुछ नहीं। दूर रहो मुझसे। पहले तो ये गाना बंद करो। जाओ।
तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। मुझे लगा तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। तुम मुझे कभी भी खुश नहीं कर सकते, ये चीज तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तुम जब अंदर की आग बुझा नहीं सकते हो तो क्यों जला रहे हो आग? बस करो नैना। हाँ, है मुझे बीमारी, और ये बात मैंने तुम्हें शादी से पहले भी बताई थी। हाँ बताया था। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें इतने सालों से झेल रही हूँ। मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो पूरी दुनिया को बता देती कि तुम नपुंसक हो। तुम्हें बस मेरी कमियां नजर आती है ना, मेरा प्यार नजर नहीं आता ना। प्यार में फिजिकली सब कुछ नहीं होता नैना, प्यार भी होता है। बस मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। देखो, कल से योगा टीचर आ रहा है तो तुम योगा के लिए तैयार रहना। लेकिन कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। तुम्हें मेरी खुशी, मेरी जरूरतें की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है ना? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है ना? तुम्हें जो करना है ना तुम करो। नहीं नैना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे परवाह है तुम्हारी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा करूंगा। ठीक है, मैं कल से ही योगा क्लास करूंगा। ठीक है। हाय। हाय। जतिन, योगा टीचर। आपकी बॉडी देखकर ही समझ में आ रहा है। थैंक यू। तो योगा क्लास शुरू करें? जी बिल्कुल। आइए। आपको कोई बीमारी वगैरह है तो मुझे पहले बता दीजिए, फिर मैं उसके हिसाब से आपको योगा बताऊंगा। नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। नहीं, बीमारी है इन्हें मर्दों वाली बीमारी है। हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन हमारी अब तक सुहागरात नहीं हुई है। नैना! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जब तक इन्हें अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताओगे कि सही से आसन कैसे सिखाएंगे? और डॉक्टर ने कहा है ना कि आपकी ये बीमारी योगा से सही हो सकती है। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें ऐसा योगा सिखाइए कि इनका अंदर का मर्द जाग जाए। ठीक है, मैं तुम्हें वैसा ही योगासन बताता हूँ। पहले हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे, फिर दोनों हाथ स्ट्रेट और गर्दन को आगे की तरफ, फिर गर्दन को अंदर की तरफ आर्च करते हुए अपने पीठ को उठाना है। दूसरा एक्सरसाइज करें। नैना, नैना, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी यार। क्या? बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पहले बोलो तो। मैं कल योगा नहीं कर सकता। कल बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। ठीक है। थैंक यू बुरा ना मानने के लिए। और हाँ, वो जतिन को फोन करके बोल देना कि कल ना आए। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ।
नैना जी आप इन कपड़ों में, आई मीन अब अंदर आइए ना, आइए। वो एक्चुअली कल आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपसे योगा सीख लूं। और वैसे भी हर इंसान का अधिकार होता है फिट रहने का, राइट? नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल। पर पुष्कर जी कहाँ है? वो तो ऑफिस गए और आज आपका पूरा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। तो योगा क्लास शुरू करें? हाँ, तो चलिए करते हैं। पुष्कर, बॉस को आज कुछ जरूरी काम याद आ गया तो आज की सारी मीटिंग कैंसिल है। सब लोग पार्टी करने जा रहे हैं, चलोगे? तुम लोग मजे करो, मुझे घर जाना है। ठीक है। आज शाम नैना को बाहर डिनर पे ले जाता हूँ, उससे अच्छा लगेगा। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जिसमें इतना आग हो। तुमने देखा ही क्या है? नैना, वो पुष्कर जी, हमारा अफेयर चल रहा है। और ये अफेयर आज से शुरू हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। क्या तुमने थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? पति के होते हुए ये सब? अरे रहने दो तुम। तुम्हारे से पति के होते हुए ना एक औरत दूसरे मर्द के पास ही जाएगी, समझे? अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या कर लोगे? हाँ, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तुम ये सोचो, अगर ये बात तुम्हारी माँ को पता चलेगी कि उनका इकलौता बेटा कभी बाप नहीं बन सकता और उसका डिवोर्स भी हो रहा है, तो तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? तुम्हें याद है ना, जब 5 साल पहले तुम्हारे पापा की मौत हुई थी, तब तुम्हारी माँ को कैसा हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं बतानी है। तो सोचो, अगर तुम्हारी माँ को ये सब बात पता चलेगी तो तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी। फिर भी अगर तुम बताना चाहते हो अपनी माँ को या फिर पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहते हो तो तुम जाओ, बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जाओ। क्या सोच रहे हो? अभी भी टाइम है, अगर तुम्हें सोचना है तो अच्छे से सोच लो। हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो। हम हमारी सुहागरात कंप्लीट कर लेते हैं। और तुम खड़े होकर देख सकते हो यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, कैसा है बेटा? ठीक हूँ माँ। पुष्कर, क्या हुआ बेटा? तेरी आवाज से लग रहा है तू रो रहा है। नहीं नहीं, वो गला खराब है ना, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। माँ से झूठ मत बोल। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा माँ, मैं ऑफिस में हूँ और बहुत काम है मुझे। बाद में बात करता हूँ आपसे। लेकिन बाय। तेरी पसंद की उड़द की दाल बनाई है, पेट भर के खाना। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं बतानी। तो सोचो, अगर तुम्हारी माँ को ये सब बात पता चलेगी तो तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी। क्या हुआ? इतना आसान नहीं है खुद की जान लेना। और तुम जैसे नपुंसक में इतनी हिम्मत कहाँ है जो अपनी जान ले सके। इतनी खूबसूरत लड़की के सामने तो बड़े से बड़े ब्रह्मचारी भी अपना व्रत तोड़ते हैं, पर तू अव्वल किस्म का नपुंसक है। बस मेरे ही घर में मेरे सामने। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता क्या है। और सोचो, अगर तुम्हारी माँ को ये सब पता चल गया तो फिर क्या होगा? बेचारी माँ इतनी कमजोर भी नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरे बेटे की बेइज्जती करने की? और आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? क्या किया उसने तेरे साथ? उसको एक बीमारी जरूर है, लेकिन वो धोखेबाज नहीं है। उसने हमेशा तेरी इज्जत की, लेकिन तूने उसकी कभी कदर नहीं की। लेकिन अब बस बहुत हो चुका, चल निकल यहाँ से, निकल। ये घर मेरा भी है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा, तुझे हक चाहिए, घर चाहिए, चल कोर्ट से लेना हक, चल पुलिस से लेना हक, जिससे लेना है उससे लेना। अभी निकल इस घर से। तू क्या देख रहा है यहाँ खड़े खड़े मुंह? चल निकल, तुम्हें निकल निकल निकल। ठीक तो है ना बेटा? हिम्मत मत आ, तेरी माँ तेरे साथ है, तू घबराना मत। क्यों इतना दुखी हो रहा है बेटा? मत सोच इतना, मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक कर दूंगी। तुम? मैंने उसे बुलाया। आओ बैठो, बैठो बेटा, बैठो, मैं आती हूँ।
मैंने वकील से ये पेपर तैयार करवाए हैं, तुम इस पर साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगी, और अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आपको मुझे 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी हरकतें पहले से जानती थी, इसलिए मैंने एक कॉपी पहले ही तैयार करके रखी थी। ये फोन तो मेरा है, आपके पास? हाँ, पिछली बार जल्दबाजी में तुम यहीं भूल गई थी। इसमें तुम्हारे अय्याशियों के सारे सबूत मौजूद हैं। और लॉयर ने मुझसे कहा है कि अगर मैं मानसिक मानहानि का केस तुम पर कर दूं, तो मैं आसानी से केस जीत सकती हूँ और पैसा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो करता है तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया है ना, गिन गिन के बदला लूं तुमसे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस पेपर पे साइन करो और दफा हो जाओ। साइन करो। मैंने इस बुढ़िया को कमजोर समझा था, लेकिन ये तो सबसे तेज निकली। लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, अपना हक मैं लेकर ही रहूंगी। बैठी क्या हो? जाओ, उठो, निकलो। पुष्कर बेटा, तू परेशान मत हो। देख, सब ठीक हो जाएगा। जो होना था सो हो गया। अब बस आगे बढ़ने का वक्त है। मतलब? ये देख, ये कौन है माँ? श्रुति। सुंदर है ना? अच्छे घर की लड़की है। तेरे लिए इस घर से रिश्ता आया है। माँ, अभी तो मेरा डिवोर्स भी फाइल नहीं हुआ और आप मेरी फिर से शादी करने का सोच रहे हो। तो क्या तू जिंदगी भर नैना के पीछे रोना चाहता है? माँ, आपको तो पता है ना कि मुझ में क्या कमियां हैं। बेटा, उसे कुछ पता नहीं है। मतलब आप झूठ बोलकर हमारी शादी करवाना चाहते हो? हाँ, सच बोलकर क्या फायदा? तू ही बता। डॉक्टर ने कहा है ना कि बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर क्यों बताना? माँ, ये तो उसे धोखा देना हुआ ना। तूने नैना को भी तो शादी के पहले सच बताया था ना। क्या फायदा हुआ? उल्टा तेरा साथ देने के बजाय उसने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया। लेकिन माँ। देख बेटा, मुझसे बहस मत कर। मैंने बहुत सोच समझ कर तेरे लिए फैसला लिया है। देख, मुझ पर भरोसा रख। तेरी माँ तेरे लिए हमेशा अच्छा सोचती है। तुझे मेरे सर की कसम, शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है माँ। आओ बेटा, घर में प्रवेश करो। सॉरी नैना। ये
नैना कौन है? वो नैना बेटा इसके बॉस का नाम है। क्या है ना कि ऑफिस में बात बात पे सॉरी नैना बोलता है, तो आदत पड़ गई है। घर पे भी सॉरी बोलने के बाद में बॉस का नाम ले लेता है। तुम आओ ना, अंदर आओ बेटा, थक गई होगी। तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल अंदर। माँ मुझे झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये हम गलत कर रहे हैं माँ। देख बेटा, कुछ दिनों तक हमें श्रुति के सामने सोच समझ कर बात करनी होगी। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन फिर आदत हो जाएगी। अब ये सब सोचना छोड़ और चल अंदर चल। डर क्यों गए आप? हमारे कमरे में हम दोनों के अलावा और कौन होगा? चलो हम हमारी दुआगरात कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा ऑफिस के बारे में सोच रहा था। अच्छा, लगता है आपकी नैना बॉस ने ना आपको इतना डरा कर रखा हुआ है कि आप सुहागरात पर भी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे से पति के होते हुए ना एक औरत दूसरे मर्द के पास ही जाएगी, समझे? अब सब कुछ मैं ही करूँ या आप भी कुछ करोगे? नैना मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो प्लीज। कुछ तो जरूर है जो पुष्कर मुझसे छुपा रहे हैं। डिवोर्स पेपर्स, मतलब इनकी पहले नैना नाम की लड़की से शादी हुई थी। सॉरी नैना। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। ये माँ बेटे खुद तो मुझे कुछ सच बताएंगे नहीं। अब मुझे सच खुद ही पता करना होगा। प्लीज श्रुति यार, थक चुका हूं मैं, सोना है मुझे, मूड नहीं अभी। तो मूड बनाने के लिए नैना को बुलाऊं? हेलो नैना, पुष्कर और मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। उसकी माँ मेरे पापा से दहेज ले लेकर हमें कंगाल कर दी, और जब हमारे पास कुछ देने के लिए बचा नहीं तो वो फिर पुष्कर को भड़काने लगी और हमारा डिवोर्स करवा दी। क्या? अगर ऐसा है तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैंने कोशिश की थी, लेकिन पुष्कर के घर वालों की पहुंच बहुत ज्यादा है, तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं था। इससे पहले वो तुम्हारे घर वालों को दहेज के लिए परेशान करे, तुम उसे छोड़ दो। छोड़ दो मतलब डिवोर्स? हाँ, और वैसे भी पुष्कर तुमसे प्यार नहीं करता है, वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हें आज तक हाथ भी नहीं लगाया होगा। सही कह रही हूँ ना मैं?
आपने मुझसे इतना बड़ा शक क्यों छुपाया? आपने मुझे तो धोखा दिया, लेकिन नैना से तो आप प्यार करते हो ना, तो फिर क्यों नहीं रोका अपनी माँ को उससे दहेज लेने से? नहीं, मैं नैना से प्यार नहीं करता। झूठ बोल रही है वो, और कोई दहेज नहीं लिया हमने नैना से। तो सच क्या है बताओ? तुम जब अंदर की आग बुझा नहीं सकते हो तो क्यों जला रहे हो आग? मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो पूरी दुनिया को बता देती कि तुम नपुंसक हो। अगर आप आज भी नैना से प्यार नहीं करते तो फिर मेरे पास आने से इतनी तकलीफ क्यों होती है आपको? बताइए। कुछ नहीं है ना बताने को, क्योंकि नैना ने जो कहा वही सच है। आप और आपकी माँ ना अपराधी हो, अपराधी। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। ये सब आपकी वजह से हो रहा है माँ। मैंने कहा था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे माफ कर दे पुष्कर। बेटा मैं तो तेरा भला चाहती थी, फिर से तेरा घर बसता देखना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। रोइए मत सासू माँ, आप रोते हुए ना और भी ज्यादा बदसूरत लगती हो। तू यहाँ क्यों आई है? चिल्लाइए मत, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। मैं श्रुति से कह दूंगी कि मैंने उसे जो भी कहा था सब झूठ कहा था। आपने मुझसे कोई दहेज नहीं मांगा और हमारा डाइवोर्स मेरे अफेयर की वजह से हुआ था। और ये सब तू क्यों कहेगी? पैसों के लिए। आप मुझे 25 लाख देना और बदले में आप जो चाहेंगी मैं श्रुति से वही कहूंगी। और पुष्कर की बीमारी की बात? नहीं कहूंगी उससे मैं। ठीक है, मैं तुम्हें 25 लाख देने को तैयार हूँ। नहीं, हाँ है मुझे एक बीमारी जो शायद अभी तक ठीक भी हो जाती अगर आप दोनों शर्मिंदा होने की जगह मेरा साथ देते। मैं तो हमेशा से तेरे ही साथ हूँ बेटा। नहीं हो आप मेरे साथ, आप भी शर्मिंदा हो मेरी बीमारी की वजह से, वरना झूठ बोलकर मेरी शादी श्रुति से नहीं करवाते। लेकिन अब मैं सच नहीं छुपाने वाला। पागल मत बनो पुष्कर। श्रुति को अगर सच बताया ना वो तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। कोई बात नहीं, इसका हर्जाना भी मैं भरूंगा क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया। लेकिन अब झूठ बोलकर ना उसे गुमराह करूंगा और ना ही मैं तुमसे ब्लैकमेल होने वाला हूं, समझी? चली जाओ यहां से अब। पूरा का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। सोचा था पुष्कर को ब्लैकमेल करके उससे पैसे वसूल कर लूंगी, पर वो खुद श्रुति को सच बताने वाला है। मतलब अब हम उनसे पैसा नहीं निकलवा सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे 5 साल झेला है उस माँ बेटे को मैंने, ऐसे कैसे जाने दूं? पैसे तो मैं उससे लेकर रहूंगी, चाहे सीधी तरीके से हो या चोरी करके। चोरी? हाँ, आ जाओ। तुम यहाँ रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है, जाओ। तुम दोनों यहां मेरे घर पे और मेरे पैसे? तुम लोग मेरे पैसे चुराने के लिए आए थे यहां पर? चुप।
तुम इस हद तक गिर जाओ कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तो और क्या कर दी? हाँ, तुम्हें 5 साल झेला है मैंने, और वैसे भी इस पैसे पे हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसा, ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसा। छोड़ो मुझे। अरे आप कौन है और ये क्या हुआ है आपको? ठीक तो है ना? तुम श्रुति हो ना? मैं जतिन, नैना का भाई। मैं और नैना अपने पापा का पैसा लेने के लिए आए थे, पर मुझे नहीं पता था कि पुष्कर इतना गिर जाएगा। वो मेरी बहन को मार देगा। प्लीज मेरी बहन को बचा लो प्लीज। हाँ, मैं जाती हूँ, परेशान मत होइए। पुष्कर, पुष्कर छोड़ो उसे, छोड़ो पुष्कर उसे। नैना उठो, तुम ठीक तो हो ना? उठो। नैना, नैना छोड़ो उसे। ये क्या किया तुमने नैना? तुमने उसे जान से मार दिया। अगर तुम्हें पुष्कर से इतनी ही तकलीफ थी तो पुलिस को कंप्लेन करती थी। मैं क्या करती? अगर मैं इसे नहीं मारती तो ये मुझे जान से मार डालता। तुमने देखा ना कैसे गला दबा रहा था मेरा। मैं मर जाती तो। ये तुम मर गया? ऐसे में तो हम सब फंस जाएंगे। सुनो, हमें समझदारी से काम लेना होगा, ठीक है? श्रुति, तुम्हें पुलिस को कहना है कि घर में 2 चोर आए थे। पुष्कर ने उसे रोकने की कोशिश की, इसमें उसकी जान चली गई, ठीक है? लेकिन श्रुति प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ऐसा ही कहना जैसा ये बोल रहे। किसी से कुछ मत कहना। हम लोग के साथ तुम भी जेल जाओगी, तो प्लीज किसी को सच पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है। मम्मी जी, पुष्कर ने मुझे यहाँ कुछ जरूरी बात बताने के लिए बुलाया था, और जब मैं यहाँ आई तो ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं पुष्कर की बीमारी से शर्मिंदा थी और हमेशा से मैं उसे छुपाती आई। भगवान ने मुझे उसी की सजा दी थी। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? उसको एक बीमारी जरूर है, लेकिन वो धोखेबाज नहीं है। मैं श्रुति से कह दूंगी कि मैंने उसे जो भी कहा था सब झूठ कहा था। और ये सब तू क्यों कहेगी? पैसों के लिए। और पुष्कर की बीमारी की बात नहीं कहूंगी उससे मैं। मतलब इसीलिए मैंने तुमसे उसकी बीमारी छुपाई। मुझे डर था कि कहीं तुम उसे छोड़ के न चली जाओ। नैना की तरह उसका साथ देने के बजाय कहीं तुम भी उसमें अत्याचार न कर। मतलब नैना ने मुझसे झूठ बोला था। वो पैसे उसके नहीं थे, और वो लड़का उसका भाई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था। भाई? कौन भाई? तो किसकी बात कर रही है बहू? इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। मैं जतिन, नैना का भाई। वो मेरी बहन को मार देगा। प्लीज मेरी बहन को बचा लो प्लीज। क्या? इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। चलो हम दूसरी टैक्सी कर लेते हैं।
ले चलो इन दोनों को। पति पत्नी के रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए सबसे जरूरी है प्रेम और इज्जत। हर शादी में परेशानियां होती हैं, लेकिन उनका सूझबूझ से हल निकालना चाहिए। लेकिन नैना हैवानियत की सभी हदें पार करके शारीरिक ख्वाहिशें मिटाना चाहती थी, लेकिन ऐसी अंधी लालच का अंतिम अंजाम क्या होता है वो आपके सामने है। हमारे समाज में नपुंसकता की बीमारी पर आज भी खुलकर चर्चा नहीं की जाती। याद रखिए, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर राधा ने शर्मिंदा होकर अपने बेटे की बीमारी को श्रुति से छुपाया ना होता तो वो नैना की झूठी बातों में नहीं आती। एक माँ को अपना बेटा नहीं खोना पड़ता। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।